चलिएगा, टॉपिक है CAS 4 यानी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। और ये किसका है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। तो आइएगा हम बात करते हैं हमारे एक और प्रैक्टिकल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर, जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। देखिएगा क्या बताता है ये CAS, हमें जरा इस पर बात करनी है। लिखें पॉइंट नंबर 1, द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड, the purpose of this standard is to calculate cost of production of excisable goods used for captive consumption। लीजिएगा, इस CAS का बेसिक ऑब्जेक्ट है किस चीज की कैलकुलेशन करना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कैलकुलेशन करना। और वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसकी? कैप्टिव कंजम्पशन। यानी ऐसे एक्साइजेबल गुड्स जिनका कि हमने क्या कर लिया है, हमने उसका कैप्टिव कंजम्पशन कर लिया है, यानी हमने उसे खुद ही कंज्यूम कर लिया है। उसकी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके ऊपर हमारा ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है। लिखें पॉइंट नंबर 2, captive consumption means that the goods are not sold, that the goods are not sold by the assessee but are used for consumption by him or
on his behalf. In the production or manufacture of other articles in the same premises or elsewhere. ये लीजिए, दिस इज कॉल्ड कैप्टिव कंजम्पशन। यानी कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब है वो गुड्स जो आपके द्वारा बेचा नहीं जाएगा, बल्कि आप इसे क्या करोगे, किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए खुद ही क्या कर लोगे, कंज्यूम कर लोगे। उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैप्टिव कंजम्पशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखें पॉइंट नंबर 3। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडर CAS4। अब अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है अंडर CAS4 तो हम किस तरह से निकालते हैं, देखिएगा। सबसे पहले ले लेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू, डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज। जो भी आपकी डायरेक्ट वेजेस और सैलरी है वो आ जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आएंगे वर्क्स ओवरहेड, या प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो होंगे। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, लीजिए हमारे पास आ गई क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट।
देन हमारे पास आ गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, related to production. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का वो हिस्सा ले लेंगे जो कि किससे जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है तो वो ले लोगे, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लेना, हम यहां पर जो कैलकुलेशन सीख रहे हैं वो CAS 4 के तहत अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस कर दोगे, माइनस क्रेडिट फॉर रिकवरीज, स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट या मिसलेनियस इनकम अगर आपको कुछ भी दी हुई है तो वो भी हमारे कॉस्ट को क्या कर देगी, कम कर देगी। किसी भी प्रकार का रिकवरी अमाउंट, कोई भी स्क्रैप्स की रियलाइजेशन, बाय प्रोडक्ट की वैल्यू या मिसलेनियस इनकम। फिर इसमें आप ऐड कर दोगे पैकिंग कॉस्ट, प्लस इनपुट रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। जो इनपुट अगर कोई भी रिसीव हो रहा है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो भी आ जाएगा, प्लस amortized cost of molds, tools, dies and patterns। एक्सेट्रा
received free of cost. ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन. Cost of production for goods produced for captive consumption. इसमें प्लस कर सकते हो अगर आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर गुड्स डिस्पैच्ड बताइए. तो ये आपका एक पूरा स्टेटमेंट मैंने आपको बनवा दिया CAS 4 के अकॉर्डिंग, जिसमें हम बात कर रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडर CAS 4. सबसे पहले हमने ले लिया मटेरियल, फिर हमने वेजेस एंड सैलरी ले ली, फिर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए, प्रोडक्शन ओवरहेड, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का वो हिस्सा जो प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है हम उसको ले लेंगे. देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लोगे, माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, फिर माइनस कर देंगे क्रेडिट फॉर रिकवरी, स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट या मिसलेनियस इनकम, प्लस कर दोगे पैकिंग कॉस्ट, प्लस कर देंगे इनपुट रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस कर दोगे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ माउल्ट्स, टूल्स, डाइज एंड पैटर्न्स रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. तो इन सब एडजस्टमेंट्स को करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहलाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन. यानी कैप्टिव कंजम्पशन के पर्पस से हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी. चलिएगा लिखते हैं एक एग्जांपल. From the following data,
you are required to determine cost of production. From the following data, you are required to determine cost of production for the purpose of captive consumption. For the purpose of captive consumption. ठीक है, आपको कुछ डेटा हमने दिया है और उससे आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है फॉर द पर्पस ऑफ कैप्टिव कंजम्पशन. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई है आपको 1,20,000. Wages paid to employees 80,000. बोनस टू एम्प्लॉइज 40,000. मेडिकल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉई 15,000. कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज आपको दे रखी है 20,000. फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके लगे हैं 60,000. क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट 15,000. ये आपकी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है जो आपको दी हुई है 15,000. प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट आपको दी हुई है 10,000.
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ब्रैकेट में लिखो 30% relating to प्रोडक्शन एक्टिविटीज। इसमें से जो 30% है आपका, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है। फिर आपको दी हुई है फाइनेंस कॉस्ट 12,000, सेल ऑफ स्क्रैप रियलाइज्ड 8,000। ये लीजिए, ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है और आपसे ये पूछा है कि भैया इस पर्टिकुलर डेटा का यूज करना है और आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है फॉर द पर्पस ऑफ कैप्टिव कंजम्पशन। कि अगर हम कैप्टिव कंजम्पशन के पर्पस से इसको यूज कर रहे हैं तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगी। ये जो कैलकुलेशन हमारी होगी ये CAS यानी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के द्वारा होने वाली है। लिख लीजिए आप इस बात को। सॉल्यूशन, statement showing calculation of cost of production। चलिएगा, सबसे पहले हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, ये बिल्कुल इंक्लूड होगी। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई 1,20,000। आगे बढ़ते हैं, वेजेस एंड सैलरीज आ जाएगा, वो एम्प्लॉइज कॉस्ट का पार्ट हो गया। तो वेजेस एंड सैलरीज आ गया आपके पास 80,000। बोनस, बोनस भी आपके एम्प्लॉय का पार्ट है, एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट है, तो 40,000 का बोनस आ जाएगा। मेडिकल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय, ये भी हमारा एम्प्लॉय में जुड़ जाएगा 15,000। ठीक है,
फिर जो हमारे पास है कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, तो यूटिलिटी की जो कॉस्ट है वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होती है, तो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी जुड़ जाएगा। तो बताइए कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज आ गई आपके पास 20,000। फिर है फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे 60,000 के। साठ हजार। फिर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट 15,000, ये भी आएगी। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आ गई 15,000। प्राइमरी पैकिंग, पैकिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगी, चाहे वो प्राइमरी पैकिंग हो चाहे वो सेकेंडरी पैकिंग हो। ये हमारे पास आ गई प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट 10,000। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का 30% आ जाएगा। तो 60,000 का 30% हमारे पास आ गया 18,000। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद है फाइनेंस कॉस्ट, वो आएगी नहीं, और सेल ऑफ स्क्रैप इसमें से लेस हो जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप रियलाइज्ड आपका 8,000। ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर CAS 4। निकाल लीजिए इसका टोटल कितना हो गया। एक 20 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 18 माइनस 8, 3,70,000 हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ये लीजिए, एस पर CAS 4 अगर हम जाते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी आ जाएगी, 3,70,000 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। बताइए क्लियर है बिल्कुल। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने आपको समझाया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने का। नाउ हमारा ये जो चार्ट है, हम इसके एक एक खर्चे को थोड़ा सा क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और उसकी डिटेल्ड नॉलेज भी हम साथ में लेंगे।